गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सौरभ चंद्रवंशी जी हैं। ओके ओके, सौरभ जी गुड मॉर्निंग। उत्तम जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नंदूराम जी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, तो फॉलो अप जब हम करते हैं तो कोई ना कोई चैलेंज आता है। कितना भी कुछ बता दो, फॉलो अप में कुछ ना कुछ चैलेंज निकल करके आ ही जाता है, यस और नो, है ना। आप जब फॉलो अप करते हैं कस्टमर से तो आप सोच के कुछ और जाते हैं, कस्टमर कुछ और ऑब्जेक्शन दे देता है। आप ये तैयारी करके जाते हैं कि ये अगर बोलेगा पैसे नहीं है तो मैं इसको ये बोलूंगा, फिर वो बोल देता है मैं पापा से पूछ के बताऊंगा। नया नया ऑब्जेक्शन आपके साथ हमेशा फॉलोअप में बना रहता है। आप सोच के जाते हैं कि काम क्या करना है, मैं ये समझाऊंगा, वो बोलता है सर मेरे को समझ में ही नहीं आया कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो नए नए ऑब्जेक्शन जो है ना आपको फॉलोअप में आते हैं, और नए नए ऑब्जेक्शन को ही फेस करने का काम है फॉलोअप में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं उनसे पूछना चाहूंगा जो लोग खुद फॉलोअप करते हैं। कितने लोग हैं जो खुद फॉलोअप करते हैं? एक बार मेरे को मैसेज करके बता दीजिए अगर आप खुद फॉलोअप कर रहे हैं। तो आप मैसेज करके बता दीजिए आए, और फिर मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जब आप खुद फॉलोअप करते हैं तो आपको चैलेंज क्या क्या आते हैं। इन सारे टॉपिक्स पे आज हम बात करें कि आप खुद फॉलोअप करने बैठे हैं कि सर मैं खुद फॉलोअप कर रहा हूँ और मुझे चैलेंज आ रहा है। तो इस पे हम एक एक करके बात करेंगे कि खुद फॉलोअप करते हैं तो क्या चैलेंज। देखो, सबसे पहले तो ये है कि अगर आपके पास फॉलोअप मैनेजर है तो आप फॉलोअप मैनेजर से मैनेजर फॉलोअप करा लीजिए। लेकिन फॉलोअप मैनेजर से आप कब तक फॉलोअप कराएंगे? एक टाइम के बाद तो खुद भी सीखना पड़ेगा ना राहुल जी, दीपक जी। एक टाइम के बाद तो खुद भी सीखना पड़ेगा। और आपने कॉल किया, फॉलोअप मैनेजर आईबीसी मैनेजर हो सकता है बिजी हो, किसी और कॉल पे हो, किसी और का फॉलोअप मार रहा हो, फिर आप क्या करोगे आपके कस्टमर का? तो इसलिए फॉलोअप जो है ना वो खुद ही सीखना है। और देखो आईबीसी का जो काम है ना फॉलोअप, वो इंडिपेंडेंट बनने का है ना रितेश जी? किसका है? इंडिपेंडेंट बनने का। हम जितना जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे ना उतना जल्दी हम बढ़िया काम सीख पाएंगे और उतना बढ़िया हम कर पाएंगे। तो शीतल मैम, हमको क्या करना है? हमको इंडिपेंडेंट बनना है। और ये जो हम सारी ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये सारी ट्रेनिंग इसीलिए कर रहे हैं कि आप अच्छे से जल्दी क्या बन जाए? इंडिपेंडेंट बन जाए। ठीक है, आप जितना जल्दी इंडिपेंडेंट बनेंगे उतना जल्दी आपकी सेल बढ़ेगी। देखो, जब तक आप डिपेंडेंट रहोगे ना तो कहीं ना कहीं आपको सेल के लिए, फॉलोअप के लिए सामने वाले का हेल्प हमेशा लेना रहेगा। देखो, हेल्प लेना और खुद से फॉलोअप करना दोनों अलग अलग चीज है। हेल्प तो आप बाद में भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको डिपेंडेंट बनना है। ठीक है, ओके। तो हमारे साथ रवि कुमार जी हैं, विजय जी हैं। ओके, काफी सारे लोग हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, और स्वागत है नंदूराम जी, मिश्रा जी। ओके ओके, चलो तो आज हम एक एक करके इस फॉलोअप की बात करेंगे कि फॉलोअप में जो जो चैलेंज आते हैं उसको कैसे शॉर्ट आउट करें। तो सबसे पहले मेरे को चैलेंज बताओ कि आप जब फॉलोअप करते हो तो फॉलोअप में चैलेंज क्या क्या आता है। रविशंकर जी, आपको अनम्यूट करता हूं, अभी फॉलोअप करते हो आप? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, फॉलोअप बताइए। करता हूं सर मैं। बहुत बढ़िया, फॉलोअप करते हैं। तो फॉलोअप में क्या चैलेंज आता है? सर चैलेंज ये आता है कि मैं जितना समझा हूं कि ट्रस्ट, क्लैरिटी और फियर्स तीनों के अंदर टोटल चीज है, लेकिन उसको कैसे और अच्छे से क्लैरिटी से कस्टमर को दे पाए वो अभी तक समझ नहीं आ पाया है। कहीं ना कहीं मैं उसको 99% तक तो हिट कर देता हूं, लेकिन लास्ट 1% जो रहता है सर, उसके चलते वो कस्टमर रुक जाता है, लटक जाता है। वही चैलेंज सर है। तो ये कौन सा फेज का कस्टमर होता है जो लटक जाता है? इंफॉर्मेशन, डिसीजन, पेमेंट, कौन से फेज में कस्टमर रहता है? कस्टमर सर पेमेंट फेस में रुक जाता है। कस्टमर पेमेंट फेज में रहता है, रुक जाता है। हाँ। तो पेमेंट फेज के कस्टमर के साथ फिर आप क्या करते हो? कुछ नहीं सर, वही व्हाट्सअप नर्चरिंग कर रहा हूँ उसको, लेकिन फिर भी मतलब उनका आगे डिसीजन ले ही नहीं रहे हैं, बस वहीं पे रुके हुए हैं। तो दो दो आजकल चीजें, आजकल कर रहे। एक डिसीजन नहीं ले रहा है, एक पेमेंट नहीं कर रहा है। तो आपका कस्टमर कौन सा है? जो डिसीजन नहीं ले रहा है वो है, या जो पेमेंट नहीं कर रहा है वो है? किसमें चैलेंज आता है आप? सर डिसीजन नहीं ले रहे। डिसीजन नहीं ले रहे। तो इसका मतलब जी, क्या है? कस्टमर कौन से फेज में पड़ा हुआ है? डिसीजन फेस में। डिसीजन में। देखो, तीन फेज होते हैं: इंफॉर्मेशन फेज, डिसीजन फेज, पेमेंट फेज। अब जो डिसीजन नहीं ले रहा है इसके अंदर कहीं ना कहीं डाउट है, डर है, उसको क्लियरिटी नहीं आई है कि मैं कमा पाऊंगा कि नहीं, कैसे कमा पाऊंगा, पहला। दूसरा, पहला तो ये क्लियर हो गया कि उसको क्लियरिटी नहीं आई है कि मैं कैसे कमा पाऊंगा। दूसरा, मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं, इसका डर है उसको।
अब रविशंकर जी, जब आदमी सेकेंड फेज या थर्ड फेज में रहता है तो उसको कोशिश करना है कि थर्ड पार्टी अप्रोच लगवाना है। क्या करना है? थर्ड पार्टी अप्रोच लगाना है सर। थर्ड पार्टी अप्रोच लगाना है। आप मैनेजर से बात कराइए, आप फॉलो अप मैनेजर से की हेल्प लीजिए कि सर ये मेरे डिसीजन फेज का कस्टमर, इसने सब कुछ समझ लिया है और ये करने भी वाला है, लेकिन डिसीजन लेने में डर रहा है। तो वो आप समझेंगे कि ये डिसीजन लेने में डर क्यों रहा है। सर उसको मतलब मैनेजर से फॉलो अप भी कर लिया हूँ, और मतलब अश्विनी सर से वीडियो कॉलिंग भी मतलब मैं भी बात करा दिया हूँ, लेकिन फिर भी वो अभी तक डिसीजन नहीं लिए। कहीं ना कहीं मैं उनको फोन में जो बात करता हूँ क्लैरिटी उस लेवल तक नहीं पहुंचा पाया हूँ, नहीं तो दो दो बार मैनेजर से भी वो हो गया, फॉलो अप हो गया उनका। और उसको नीड भी है, इंटरेस्ट भी है उस चीज का, और उसको जरूरत भी है, लेकिन ना फिर भी अभी तक डिसीजन नहीं लिया है। 4-5 कस्टमर है, वो समझ नहीं आ रहा है। वो जो 4-5 कस्टमर जो डिसीजन नहीं ले रहे ना, तो उनका आप सबसे पहले फॉलो अप मैनेजर से एक बार फीडबैक दिला दो कि ये डिसीजन क्यों नहीं ले रहे हैं। ठीक है? अब वो डिसीजन क्यों लेगा? सबसे पहले तो सवाल ये, डिसीजन क्यों लेगा? अगर वाई वाई पे जाए तो उसको सबसे पहले यही पूछ लो कि डिसीजन क्यों लोगे आप, तो क्लियर हो जाएगा। हम्म। सर वो खुद बताता है कि नहीं, मैं अगर इसमें वो करूंगा तो मेरा जो बिजनेस है खुद का, जो स्टार्टअप स्टार्ट करने वाला हूँ, उसमें भी मेरे को काम आएगा। साथ ही साथ मतलब मेरे को जो पैसे का भी जो प्रॉब्लम आ रहा है वो भी यहाँ से फुलफिल हो पाएगा, तो मैं लूंगा 110% डिसीजन लूंगा, वो बोलता है। अब मेरे को मन में कुछ डाउट नहीं है, सवाल नहीं है, लेकिन अभी तक फिर भी वो डिसीजन नहीं लिया है। चलो, अगर उस कस्टमर ने बोला कि मेरे को डाउट नहीं है, तो फिर क्या बोलते हो आप? अ, सर फिर उनको बस मैनेजर से कनेक्ट कराता हूँ। हो रहा है, फिर बीच बीच में बात करता रहता हूँ, कंटेंट मार्केटिंग कर रहा हूँ सर। अरे अगर वो कॉल पे है और बोल रहे हैं मेरे को कोई डाउट नहीं है, फिर क्या करते हो आप? तो उनको बोलता हूँ सर कि मतलब अच्छा ऑफर्स है, डाउट नहीं है तो शुरुआत कीजिए, लेट मत कीजिए, क्योंकि जितना लेट करेंगे तो आप जो मतलब स्टार्टअप स्टार्ट करने वाले हैं उसमें भी डिले लेट हो रहे हैं। अरे तो वो तो बोल ही और नहीं रहा ना, वो आप ही उसको लेट करने को बोल रहे हो, जितना लेट करोगे। ऐसा क्यों बोलते हो आपकी लेट करोगे? अभी मैं खुद उसको पूरा अच्छे से क्लैरिटी दे नहीं पा रहा हूँ सर, मेरे तो भैया मैं खुद समझ में गया वो है रविशंकर जी, थोड़ा। मैं समझ गया क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हो, मैं समझ गया भैया। तो उसको क्लैरिटी दो। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्लैरिटी खुद ही दो। अगर नहीं दे पा रहे हो तो उसको क्लैरिटी दिलवा दो। क्या करो? क्लैरिटी दिलवा दो। है ना? कई बार क्या होता है, हम ही क्लियरिटी देने में लगे रहते हैं तो चीजें आगे पीछे हो जाती, पता चला हमने तो समझा कि हम कस्टमर को बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, लेकिन कस्टमर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना? क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि हमको तो लग रहा है कि उसने बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया है, बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है, लेकिन हालांकि वो समझ नहीं पा रहा है। ठीक है? अब ऐसा कैसे हो सकता है रविशंकर जी, वो करना भी चाहता है और डिसीजन नहीं ले रहा हो? अब करना भी चाहता है, डिसीजन नहीं ले रहा, इन दोनों के बीच में एक सवाल है, और वो सवाल आपको ढूंढना है। आप नहीं ढूंढ पा रहे तो क्या करना है, आपको अपने आईबीसी मैनेजर को बताना है कि सर इसका सवाल है जिसके कारण ये डिसीजन नहीं ले पा रहा है। तो सवाल ढूंढो कि इसका सवाल क्या है। ठीक है? तो ये सवाल आपको क्या करना है, ये सवाल आपको ढूंढना है। ये सबके साथ इशू आएगा कि कस्टमर बोलेगा कि सर मेरे को तो करना है, लेकिन वो करेगा भी नहीं। है ना? ये एक फेज है जिसमें कस्टमर फंसा रहता है, करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं। ठीक है? तो पहला, जब भी आपको ये प्रॉब्लम आए कि कस्टमर डिसीजन नहीं ले रहा है, तो उसको डिसीजन दिलाने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, वो आपको फॉलो कर। डिसीजन दिलाने के लिए सबसे आपको उसको तो वाई वाई एनालिसिस पे जाना है। अब डिसीजन नहीं ले रहा है तो भैया क्यों नहीं ले रहा है, और डिसीजन ले रहा है तो क्यों ले रहा है, ये दोनों क्लियर कर लो आप। चलो सर डिसीजन नहीं ले रहे हो ना, अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, चलो कोई बात नहीं। तो सर अभी डिसीजन क्यों नहीं ले रहे हो ये बताओ। सुमित जी क्या पूछना है? अभी डिसीजन क्यों नहीं ले रहे हो ये बताओ। तो कस्टमर से पूछो ना डिसीजन क्यों नहीं ले रहा है। अभी तो आप ही बोल रहे हो सर अभी डिसीजन नहीं लोगे, लेट हो जाओगे, जितना आप लेट होगे उतना स्टार्टअप लेट होगा, उतनी सक्सेस लेट होगी, लर्निंग। अरे पूछना ही नहीं है, ये बोलना ही नहीं है अपने को। अभी रविशंकर जी, अपने को बोलना कुछ और है, आप बोल क्या कुछ और रहे हो। है ना? अपने को बोलना ही नहीं कि तुम्हारा स्टार्टअप लेट होगा, उससे पूछो कि अभी डिसीजन क्यों नहीं ले रहे हो। अभी अभी मतलब ऑन कॉल में रह करके पेमेंट करना है तो डिसीजन क्यों नहीं ले रहे हो।
है ना। अभी पेमेंट करने में क्या दिक्कत आ रही है बताओ, अभी का पूछो उसको, आगे पीछे का मत बोलो कि कल ले लेना तो जितना लेट लोगे तो, अरे पूछना ही नहीं है उससे, पूछो अभी पेमेंट करने में क्या दिक्कत आ रही है बताओ, अभी डिसीजन लेके अभी शुरुआत क्यों नहीं करना है, अभी शुरुआत करने में क्या चैलेंज आ रहा है, सिंपल क्लियर हो जाएगा। वो बोलेगा या तो पैसा नहीं है या तो समझ में नहीं आया। उससे हमेशा सही क्वेश्चन पूछना है। क्या करना है, सही क्वेश्चन पूछना है कि भैया उसको शुरुआत करनी है, अच्छा शुरुआत करनी तो क्यों, अभी क्यों शुरुआत करनी है ये भी पूछ लो, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो क्या है, मैंने पहले भी बताया था एक थंब रूल क्या था, हाथ आगे लाओ रविशंकर जी, उससे सवाल पूछना है, समझाना नहीं है। क्या करना है, हाथ आगे लाओ, क्या करना है, सवाल पूछना है। अभी तो आप ही समझाने लगे कि जितना लेट करोगे, अरे वो लेट क्यों करेगा भाई, उससे पूछो ना, उसको नहीं करना लेट, लेकिन आप उससे सवाल पूछ लो कि क्यों लेट करेगा वो लेट नहीं करेगा। क्लियर हो गया, क्लियर हुआ, ठीक, चल। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। तो आपको जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप एक बार फटाफट मेरे को ना मैसेज कर दीजिए, जो जो आपको फॉलो अप में चैलेंज आता है। ओके, हमारे साथ तनु मैम है, मैम अनम्यूट कर सकते हैं, बताइए क्या सवाल है आपका, आपको क्या मैम चैलेंज आता है सबसे ज्यादा फॉलो अप में। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम। पर आपके होते हुए कोई चैलेंज आता नहीं है, बट कभी कभी आ जाता है। ओके ओके, जी जी बताइए। सर जैसे मनी इशू कस्टमर बोलते हैं तो उनको फिर कैसे ट्रस्ट दिलाएं? मनी इशू बोलते हैं कि वो हर पैसा कस्टमर नहीं, का यही क्वेश्चन होता है। अच्छा ये क्या इशू होता है कि पैसे नहीं है, जी। तो आप क्या बोलते हो पैसे नहीं है तो आज नहीं है तो फिर आगे अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है या कोई फैमिली फंक्शन आ जाता है तो हम कैसे अरेंज करते हैं? वो बोलेगा मैम देखते हैं, फिर और क्या बोलते हो आप। सर फिर बस कई बार कस्टमर कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं हम्म। और कई बार बोलते हैं कि ठीक है देखते हैं फिर बताएंगे। ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप उनको ये बोलते हो कि अगर और कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई तो पैसे कैसे अरेंज करते हो, सीधे आप अरेंज करने पे आ जाते हो, है ना। जी। ठीक है, अब ना मैम इसको ना थोड़ा सा वापस से समझते हैं कि अगर कस्टमर हमको बोलता है कि हमारे पास पेमेंट नहीं है, ठीक है, तो मैम हमको उससे रिवर्स क्वेश्चनिंग करनी, क्या करनी है, रिवर्स क्वेश्चनिंग करनी है। बोले सर पैसे की तो बात है नहीं, पैसे तो आप अरेंज कर लेंगे, सबसे पहले ये बताओ, पहले सी पे आना है, क्लियरिटी हुई 25 जो आप कमाने आ रहे हो वो कैसे कमाओगे, उसको नहीं हुई। देखो वो क्या होता है ना, कस्टमर पहली बार में बोल देता है हाँ सर क्लियरिटी तो मेरे को हो गई है। अच्छा ये प्रॉब्लम कितने लोगों के साथ आता है, पैसे वाला, कितने लोग यूट्यूब से हैं जिनको ये पैसे वाला इशू आता है कि सर पैसे के लिए बोलते हैं और कस्टमर सबसे बोलता है सर पैसे नहीं है। ओके 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 ओके, कितने लोगों को पैसे का इशू आता है, ओके आशीष खत्री जी की बोलते हैं, मेरा कस्टमर भी यही बोलता है। ओके गोविंद चावला जी का भी प्रॉब्लम है कि मनी प्रॉब्लम सर, बिल्कुल, कितने लोगों का मनी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा कितने लोगों के कस्टमर ज्यादातर मनी प्रॉब्लम के लिए बोलते हैं, एक बार थोड़ा सा मैसेज करके बताइए कितने लोग, दीपक जी के कस्टमर बोलते हैं, रवि कुमार जी के कस्टमर बोलते हैं। ओके ओके ओके, हनुमान सिंह जी के कस्टमर बोलते हैं, राहुल जी के कस्टमर बोलते हैं, कितने लोगों के कस्टमर ये मनी मनी प्रॉब्लम वाला सबसे ज्यादा बोलते हैं। ओके 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 ओके, तो जितने भी लोगों के कस्टमर ना मनी प्रॉब्लम की बात करते हैं तो आप ध्यान से समझिए तीन बातों को। सबसे पहले अनमोल जी, सबसे पहले अनमोल जी ध्यान से समझिए, अभी कस्टमर वही बोलता है, ठीक है, ओके, चलो, तो जब कस्टमर ये बोलता है ना कि मेरे पास पैसे नहीं, तो हमको कभी भी उसको ये नहीं बोलना कि तुम पैसे अरेंज कर लो या पैसे इधर से जुगाड़ कर लो या पहले से इधर से ले आओ। पहली गलती जो हम लोग करते हैं, उसने बोल दिया ना पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, पैसे तो अरेंज कर लेगा वो, लेकिन आपको ये समझना है कि उसको पैसे कैसे आएंगे, ये उसको समझ में आया कि नहीं। अगर वो आया है 25,000 कमाने के लिए, अगर वो आया है 50,000 कमाने के लिए रविशंकर जी, तो उसको ये क्लियर हुआ कि नहीं कि वो 50,000 रुपए कैसे कमाएगा। अब उसको क्या होगा, आप बोलोगे सर क्लियर हुआ, वो बोलेगा हाँ क्लियर हो गया, 50,000 कैसे कमाना है ना। तो अब आप ये समझो कि उससे पूछ लो कि सर बताओ कितनी सेल में आपका 50,000 रुपए आए, पूछ लो आप,
सबसे पहले देखो, पैसे का प्रॉब्लम आदमी तभी बना, देखो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके पास पैसा ना हो, और ना हो तो वो अरेंज ना कर पाए, क्योंकि हम सारे लोग, जितने लोग यहाँ पर हैं, हम सबने कहीं ना कहीं किसी ना किसी परिस्थिति से अरेंज किया है ना। सोनी जी अरेंज किया ना, लेकिन हमने अरेंज क्यों किया? तब किया जब हमको पूरी क्लियरिटी आ गई। तो मैं फिर वहीं पे आता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? क्लियरिटी। आप उससे पूछो, आप उससे पूछो कि सर आपको 50,000 रुपए कमाना है, ठीक है सर, अब आप बताओ कि 50,000 रुपए कैसे आएगा, ये समझ में आया? जैसे ही आप बोलोगे ये समझ में आया, फट से बोलेगा, पता क्या बोलेगा? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया, 50,000 कैसे कमाने समझ में आ गया। तो गोविंद जी उससे पूछो कि बताओ सर कैसे आएगा, 50,000 के लिए कितनी सेल लगेगी सर बताओ, तो इतनी सेल लगेगी, तो इतनी सेल कितने कन्वर्जन में आएगी बताओ सर। तब उसको आपको पता चल जाएगा कि उसको किसकी कमी है? क्लियरिटी की कमी। किसकी कमी है? क्लियरिटी की कमी। और जब तक उसको क्लियरिटी की कमी रहेगी ना, तब तक वो डिसीजन नहीं लेगा, तब तक वो पेमेंट नहीं लेगा। अच्छा, पहला तो ये सवाल हो गया। दूसरा, अगर उसको क्लियरिटी आ भी गई, क्या हो गया सोनी जी? उसको क्लियरिटी आ भी गई, लेकिन उसके अंदर एक डर रहेगा। क्या डर रहेगा? मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये डर रहेगा। जब तक ये उसको डर दूर नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तब तक वो विजय पाल जी पेमेंट नहीं करेगा और वो डिसीजन नहीं लेगा। अब वो पेमेंट तभी करेगा जब उसको इसकी क्लियरिटी आ जाए। तो इसकी क्लियरिटी कैसे दें? अब गोविंद चावला जी, आपके 5 कस्टमर है जो होल्ड हो रहे हैं ना, तो सबसे पहले समझना ये होल्ड क्यों हो रहे हैं। उनसे पूछो सर आज क्यों नहीं डिसीजन ले रहे हो आप? आज डिसीजन लेना है तो क्या दिक्कत आ रही है? सबसे पहले आज डिसीजन लेना है तो क्या दिक्कत आ रही है? सीधे सवाल करो ना, सर आज अभी डिसीजन लेना है। उसे ये मत बोलो शाम को लेगा, दोपहर में लेगा। अभी डिसीजन लेने में क्या दिक्कत आ रही है सर, ये बताओ। क्लियर हो जाएगा गोविंद जी की इशू क्या आ रहा है। या तो बोलेगा पैसे का, या तो समझ में नहीं आया, दो ही चीजें होती है। और पैसे का भी इशू है ना, तो पैसे का भी इशू क्लियरिटी और कॉन्फिडेंस ट्रस्ट से खत्म हो जाता है। तो आपको तो सिंपल से सर यही समझना है कि आपके कस्टमर को कौन सा वाला इशू चल रहा है। कितना क्लियर हुआ आपको? कितने लोगों को क्लियर हुआ है? ओके 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 ओके, सभी यही बोलते हैं। ओके, कितने लोगों को क्लियर हो गया? ओके ओके ओके, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। देखो सबसे पहले उसको जितनी अच्छी क्लियरिटी आप दे दोगे ना उतना अच्छा। अब कई बार आता है सर क्लियरिटी तो दे दी, लेकिन उसको भरोसा दिलाने के लिए क्या करें? स्टोरी टेलिंग होती है। भरोसा दिलाने के लिए क्या करना होता है? स्टोरी टेलिंग करनी होती है। अगर आप स्टोरी टेलिंग अच्छी कर पाए, क्योंकि वो कनेक्ट किससे होता है? स्टोरी से कनेक्ट होता है। आप भी कहीं ना कहीं किससे कनेक्ट हुए थे? स्टोरी टेलिंग से कनेक्ट हुए थे। तो जितने भी लोग मेरे साथ यहाँ पर हैं और अभी तक आपने स्टोरी टेलिंग का कोर्स नहीं देखा है, और मेरे को पूरा भरोसा है कि आप लोग ने नहीं देखा होगा, है ना? देखो सूरज सुमित जी समझ गया कि सर बात तो सही है, बिल्कुल नहीं देखा है। तो भैया बिंद्रा जी ने इसीलिए दिया है कि उसको सुनो, उससे सीखो और उसको इम्प्लीमेंट करो। तो भैया स्टोरी टेलिंग का कोर्स है, आज जाकर के अपने अपने कम्युनिटी ऐप में जाकर के देखना कि स्टोरी टेलिंग क्यों जरूरी है, स्टोरी टेलिंग कैसे हेल्प करती है, और स्टोरी टेलिंग आपके क्लोजर को कैसे बढ़ाएगी। अगर आप ये समझ पाए ना, तो आपके लिए बहुत हेल्प हो जाएगी। कितने लोग आज स्टोरी टेलिंग का जाके कोर्स देखने वाले? 2 घंटे का कोर्स है, कोई ज्यादा कोर्स नहीं है, 2 घंटे का है भैया, मिला हुआ है, बिंद्रा जी ने दिया हुआ है। तो ये तो सीख लो कि जीवन में कहानी सुनाना क्यों इंपॉर्टेंट है। मोदी जी ने कहानी सुना सुना के देश के प्रधानमंत्री बन गए, ठीक है। जो जितना अच्छा स्टोरी टेलर होगा ना, वो उतना अच्छा आगे जाएगा। बिंद्रा जी भी हर बात पे क्या करते हैं? स्टोरी सुनाते हैं, क्योंकि स्टोरी कनेक्ट हो जाती है। क्या होती है? हाथ आगे लगी जावेद जी, स्टोरी क्या होती है? कनेक्ट होती है। क्या होती है? कनेक्ट होती है। कुछ याद रहे ना रहे, स्टोरी हमको जरूर याद हो जाती है ना। तो स्टोरी जो है ना हमको याद रह जाती, इसलिए हमको स्टोरी टेलिंग सीखना है। आज राधेश्याम यादव जी कुछ नहीं करना है, स्टोरी टेलिंग का कोर्स देखना है, ठीक है। ये आप सबका होमवर्क है। क्या करना है? स्टोरी टेलिंग का कोर्स देखना है। कितने लोग आज देखने का 100% कमिटेड कि आज ही खत्म कर देंगे? कितने लोग कमिटमेंट कर रहे हैं कि सर स्टोरी टेलिंग तो आज देख ही लेंगे, स्टोरी टेलिंग कैसे करनी है, क्या करना है, स्टोरी टेलिंग में क्या सीखना है, आज क्लियर हो जाएगा। ओके, हार्दिक जी का कहना है 100% हो जाएगा सर। अभी देखो ये है बोल रहे हैं सर कहाँ देखेंगे? सर थिएटर में देख लेना मिल जाए तो। सर कहाँ देखोगे कोर्स? कहाँ मिलते हैं कोर्स हमारे? बड़ा बिजनेस कम्युनिटी में मिलते हैं सर, पीवीआर में थोड़ी मिलेंगे, ठीक है। तो
अरे प्रभु वन ऐप पर नहीं मिलेंगे अभिषेक जी, आपको कम्युनिटी ऐप में मिलेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं अभिषेक जी, बड़ा बिजनेस की कम्युनिटी ऐप है, नहीं डाउनलोड करी हो तो कर लेना आप, और उस पे जाकर के स्टोरी टेलिंग टाइप कर देना, कोर्स आ जाएगा, और 2-2.5 घंटे का कोर्स है, उसको आप देख लेना। ठीक है, अगर स्टोरी टेलिंग कर रही ना तो समझ में आ जाएगा आपको कि भैया स्टोरी टेलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो, तो अब स्टोरी टेलिंग तो हमने समझ ली कि उसको स्टोरी टेलिंग क्यों करनी है, उसको भरोसा दिलाने। ठीक है, क्योंकि वो जब हम कोई स्टोरी शेयर करते हैं तब वो उससे रिलेट करता है ना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, ज्यादा से ज्यादा नेक्स्ट सवाल क्या आता है आपका, मेरे को मैसेज टाइप करके बताइए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, फिर उसको समझते हैं। ओके 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 ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे ज्यादा क्या आता है जब आप, एक तो मनी वाला हो गया, मनी का इशू समझ में आया कि राजन जी मनी का इशू समझ में आया, क्या इशू है कि मनी का इशू नहीं, उसको क्लियरिटी का इशू, किसका इशू है, हाथ आगे लाओ। मनी का इशू नहीं, किसका इशू है, क्लियरिटी का इशू, किसका इशू है, क्लियरिटी का इशू है। अब आपको लग रहा है कि सर उसको क्लियरिटी तो हो गई, तो उसको चेक करना है कि भैया 50,000 कैसे कमाओगे बताओ, कितनी सेल में 50,000 आएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे ज्यादा क्या आता है, काम समझ नहीं आया है आईबीसी करता क्या है, सौरभ देव जी बहुत बढ़िया। ओके ओके ओके, नेक्स्ट सवाल क्या आता है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन क्या आता है, काम समझ में नहीं आया ये आता है या और भी कुछ आता है। ओके ओके, घर वालों से पूछता हूं, बहुत बढ़िया सर। ओके, और क्या आता है, 2 महीने बाद करूंगा सर क्योंकि पैसे कहीं और इन्वेस्ट कर दिए हैं, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, बिल्कुल, और क्या करना क्या है ये समझ में नहीं आया। ओके सर, पेमेंट करता हूं बोलता है फिर कॉल नहीं उठाता कस्टमर, आशीष जी ये तो बहुत समस्या है, गंभीर समस्या है, समझ गया आपकी समस्या। पैसे कितने दिन बाद कमाना स्टार्ट होगा ये पूछता है, स्वप्निल जी बिल्कुल सही बात है सर, वो तो पूछेगा ही ना कितने दिन बाद स्टार्ट हो जाएगा पैसे कमाना। काम कैसे करना होता है, अभी मेरा एग्जाम है नेक्स्ट मंथ से, अरे भाई एग्जाम है नेक्स्ट मंथ से, ये भी सवाल आता है। ओके, फ्रॉड है, और क्या क्या सवाल आता है, टाइम नहीं है समझने के लिए। ओके, टाइम नहीं है समझने के लिए तो सर फिर पैसा क्यों कमाना है ना। चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पैसे लगते हैं सर, ओके ठीक है, सबसे पहले सवाल हम ये लेते हैं कि हमको करना क्या है, कहां से आईबीसी ज्वाइन करना है, भैया टीम अश्विनी दाने के साथ ही आईबीसी ज्वाइन करना है, और कहीं नहीं करना है। टीम अश्विनी दाने के साथ क्यों करना है, इसकी ऑलरेडी राहुल सर ने मीटिंग कर दी है। ठीक है, ओके, और दूसरा सवाल क्या है, काम कैसे करना है, चलो अब काम के बाद तक। ठीक है, देखो काम कैसे करना है ये समझाने के लिए तो हम भी काफी जोर लगाते हैं, समझाते हैं। कस्टमर बोलता है सर सोचता हूं, चलो, तो अब अगर मान लो मैं किसी को एक को अनम्यूट करता हूँ, गोविंद चावला जी को करता हूँ, चलो गोविंद जी अगर आप अनम्यूट कर लो सर, आप खुद फॉलो अप मारते हो। सर गुड मॉर्निंग, गुड। सर कभी नहीं होता है तो फिर कभी मैं मार लेता हूँ, कभी आईबीसी मैनेजर से करवाता हूँ सर मैं। चलो, तो मेरा आपसे सवाल है गोविंद जी, अगर कस्टमर बोलता है कि काम कैसे करना होता है तो आप क्या समझाते हो, कैसे समझाते हो, नहीं सॉरी, अगर कस्टमर बोलता है कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा तो आप उसको क्या बोलते हो। सर उससे मैं यही करता हूँ कि सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि सर आप क्यों नहीं कर पाओगे। ठीक है, फिर अभी कस्टमर जो आप बोलता है वर्क कर रहे हो, अभी जो आप वर्क कर रहे हो, अगर जब वो काम कर सकते हो तो ये काम क्यों नहीं कर सकते। फिर मैं उसको जो मेरे पास वीडियो कंटेंट होते हैं ना उसको ये भेज देता हूँ तो सर देखिए जब ऐसे लोग अगर ये काम कर सकते हो तो आप क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहला आपका कहना है कि आप सवाल पूछते हो उससे पहला, ठीक है, और उसके बाद आप उसको कंटेंट मार्केटिंग में वीडियो भेज देते हो। जी ठीक, तो गोविंद जी का कहना तो सही है, गोविंद जी ने शुरुआत तो सही करी है कि सर मेरे को क्या करना है, मैं कस्टमर से ये बिल्कुल पूछ लेता हूं कि भैया आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये काम नहीं कर सकते। ठीक है, चलो अब मैं राधेश्याम यादव जी पे आता हूँ। राधेश्याम जी फॉलो अप मारते हैं आप। हाँ सर। चलो, तो राधेश्याम जी कस्टमर बोल रहा है कि मैं कर जी। पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो फिर जी। आप क्या करते हैं उससे।
जी मैं बोलता हूँ, आपको क्यों लगता है ऐसा, क्यों नहीं कर पाओगे? सर मैं इसलिए नहीं कर पाऊंगा कि मेरे को डर लग रहा है। अच्छा अच्छा, तो डर किस बात का लग रहा है सर, मतलब? फ्रॉड हो गया मेरे साथ तो मैं अरे कर सर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। अरे सर, फ्रॉड के लिए तो आप विवेक बिंद्रा सर के साथ आ रहे हैं, तो फिर हम मैं पूछता हूँ सर कि विवेक बिंद्रा सर को कितने समय से आप फॉलो कर रहे हो? फिर सर वो अभी 3 महीने हुए हैं फॉलो करते हुए, मैं ही कस्टमर हूँ समझ लो। जी जी। 3 महीने हुए सर बिंद्रा जी को फॉलो करते करते। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो बिंद्रा जी को तो आप जानते होंगे, 3 महीने से अच्छे से उनके वीडियो वगैरह देख रहे होंगे ना? हम्म। तो आपको क्यों लगता है, फ्रॉड क्यों लगता है सर? सर वो ऐसा मतलब मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, पहला तो यही डर है। दूसरा फ्रॉड इसलिए लगता है कि यार पैसे वैसे ऑनलाइन है, पता चला पैसे लेने के बाद फोन ना उठाओ, या मैं कर पाऊं नहीं कर पाऊं तो कैसे काम चलेगा। सर ऑनलाइन तो देखिए, आपको जो अमाउंट लगेगा ना, ये हम्म। पहले तो ये क्लियर हो गया होगा कि आपको इसमें अमाउंट कितना लगता है। हाँ सर वो 46,920 रुपए बताए थे। जी जी। तो देखिए, इसमें भी आप जो अमाउंट लगाते हैं वो विवेक बिंद्रा सर के अकाउंट में डालते हैं ना, तो उसमें ठीक फ्रॉड का तो कोई इश्यू है नहीं। ठीक है। जी। और करने की बात यह है कि देखिए, आप अभी काम क्या करते हैं? सर मैं अभी घर बैठा हूँ, बेरोजगार हूँ सर, कुछ नहीं मिल रहा काम करने को। जी जी। तो बेरोजगार हो तो आपके लिए तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है जी, क्योंकि आपको तो फुल टाइम मिलेगा इसमें। और करने के लिए तो आपको करना कुछ नहीं है, क्योंकि हमारी दिन में 3 टाइम आपकी ट्रेनिंग होती है, सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। और शुरुआत में तो हमारी 7 लोगों की तो विवेक बिंद्रा सर आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट के लिए टीम देते हैं। तो राधेश्याम जी मेरे को यही तो सवाल है कि करना कुछ नहीं है फिर लाख रुपए कैसे है। देखिए, आपको इसमें करना कुछ नहीं होता, मतलब तो सर फिर 80%। पैसे कैसे आएंगे, ये तो एमएलएम हो गया ना सर, यही तो लोग बोलते हैं एमएलएम में कि करना कुछ नहीं है पैसे बहुत आएंगे। नहीं, इसमें क्या है कि सिंपल सा काम होता है, कंसल्टिंग का काम होता है। विवेक बिंद्रा सर से जो लोग अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहते हैं, बिजनेसमैन, हाउसवाइफ, या जो लोग पार्ट टाइम फुल टाइम में जॉब कर रहे हैं, वो लोग विवेक बिंद्रा सर के साथ मिलकर इनकम करना चाहते हैं, तो उन लोगों ठीक की है। आपको हेल्प करनी है। जी। ठीक है। और क्या बोलते हैं राधेश्याम जी, आपने एक बार आपने 2 बार सवाल पूछा है ना। हाँ जी। जी ठीक है चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। राधेश्याम जी कहाँ से हैं आप। जी, मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। अरे वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो राधेश्याम जी ने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, अभी ना थोड़ा सा इसको और बड़ा करते हैं, मतलब बड़ा कैसे करते हैं इसको और समझते हैं कि अभी अच्छा कितने लोगों को लग रहा है राधेश्याम जी ने सही सवाल पूछा है, थोड़ा सा बताओ। कितने लोगों को लग रहा है राधेश्याम जी ने बिल्कुल बढ़िया शुरुआत करी थी। नहीं, शुरुआत तो जिससे पहले जो आए थे वो भी बढ़िया किया था। उन्होंने भी बढ़िया, गोविंद जी ने भी बढ़िया शुरुआत करी थी, क्वेश्चन पूछा था। ठीक है। ओके 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 ओके। लेकिन 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 एक छोटा सा सवाल, गोविंद जी ने केवल एक सवाल पूछा और समझाने लग गए। यही हुआ गोविंद जी, एक सवाल पूछा और आप समझाने लग गए। राधेश्याम जी ने 2 सवाल पूछे और उसके बाद वो समझाने लग गए। अब मैंने बताया था वाई वाई वो जो फॉर्मूला है उस पे हमको क्वेश्चन पूछना है, अपने आप समझ जाएगा वो। जैसे आपने बोला कि फ्रॉड जो है वो फ्रॉड नहीं है, बिंद्रा जी को तो जानते ही होंगे। तो सवाल ही यहीं पे ये आता है कि फ्रॉड आपको क्यों लगता है और फ्रॉड मतलब होता क्या है आपके नजर में, फ्रॉड मतलब क्या होता है। तो वो फ्रॉड की डेफिनेशन बताएगा भाई। भाई अगर मान लिया जी पैसे लेके भाग गए, वो फ्रॉड है। तो फ्रॉड तो अलग अलग तरीके के होते हैं ना, आपको कौन सा वाला फ्रॉड लग रहा है कि आपके नजर में फ्रॉड कौन सा लग रहा है ना। आपको क्लियर हो जाएगा कि फ्रॉड मतलब क्या। तो हमको क्या करना है, वाई वाई एक सवाल तो सही पूछा गोविंद चावला जी ने कि आपको डर क्यों लग रहा है। तो उन्होंने बताया कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो एक तो सवाल पूछा। फिर दूसरा भी पूछना है सर, जो वो आंसर थे उस पर दूसरा भी पूछना है, क्योंकि वाई वाई एनालिसिस में कम से कम 3 क्वेश्चन तो हमको पूछने चाहिए, है ना। और राधेश्याम जी आपने 2 पूछे, बहुत बढ़िया किया। अब आपको तीसरे पे भी जाना है, और तीसरे पे हो सकता है मैं कन्विंस हो जाता, क्योंकि मेरा फालतू का सवाल था, है ना। तो कई बार हम क्या करते हैं, कई बार हम पहले क्वेश्चन पे या दूसरे क्वेश्चन पे आकर के रुक जाते हैं, है ना। तो हमको वाई वाई एनालिसिस में कम से कम 3 क्वेश्चन पूछने हैं। सर मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, आपको ऐसा क्यों लग रहा है सर नहीं कर पाएंगे। सर क्योंकि अभी तक कुछ ऐसा किया नहीं। तो सर अभी तक ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि सर कुछ मिला ही नहीं।
तो अब मिल जाएगा तो करोगे? बोले हाँ, तो मिल गया। अभी उसको समझाना क्यों है? ठीक है, उसे क्वेश्चन ही पूछना है। जितना अच्छे से क्वेश्चन पूछोगे ना, अब सिर्फ यही देखो, कंसल्टिंग का काम क्या है? कंसल्टिंग का काम है अच्छे से अच्छा क्वेश्चन पूछना। आप जितना अच्छा उससे क्वेश्चन पूछ जाएंगे, पहले तो सवाल पूछने पे आना है, फिर सही सवाल उससे पूछना है, और सही सवाल पूछना सीख गए तो क्या हो गया, वो अपने आप आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो अब मैं यहाँ पे हमारे साथ हैं शुभम जी। सोनी जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, फिर मैं नेक्स्ट पे आता हूँ। जी सर। जी सोनी जी कहाँ से हैं आप? सर छिंदवाड़ा एमपी से सर। अच्छा, छिंदवाड़ा से हैं, अरे वाह, जी बहुत सर। बढ़िया। तो क्या चैलेंज आता है आपको सबसे ज्यादा, बताइए। हाँ यही चैलेंज आता है सर कि पैसे नहीं है, कहीं ठीक फ्रॉड है, ना हो जाए। ठीक है। जी। तो अगर मान लो मैं कस्टमर हूं और मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो जी फिर सर। सोनी जी कैसे क्लियर करते हैं, आप बताइए। जी सर, सबसे पहले तो मैं उनसे पूछूंगा कितना पैसा कमाना चाहते हैं आप। सर मैं कमाना चाहता हूँ 50,000 रुपए। जी सर, तो उसके लिए सर अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी सर एक जॉब कर रहा हूँ जिससे 25,000 रुपए कमा रहा हूँ। जी, कितना टाइम देते हैं सर आप उसमें? 8 घंटे जाते हैं सर मेरे। 8 घंटे। तो सर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप 2 घंटे काम करके अगर 25,000 से 50,000 रुपए कमा सकते हैं तो कितना सही रहेगा सर ये? बहुत सही रहेगा सर। तो फिर इसमें दिक्कत कहाँ आ रही सर? वही तो बताया सर, पैसे नहीं है। तो अभी तो 25,000 रुपए कमाते हैं सर आप तो 8 सर घंटे वो, देके। तो सर घर परिवार भी है ना सर, ईएमआई भी है, बाकी खर्चे भी लगे हुए हैं, रेंट भी देना है, बाइक की किस्त भी देनी है। ये तो सर 25,000 में तो सर 17-18,000 तो ऐसे ही चले जाते हैं। जी सर, तो फिर आप ज्यादा पैसा भी तो कमाना चाहते हैं सर? तो सर कमाना तो चाहते हैं, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। नहीं तो उसके लिए तो कुछ खोना पड़ेगा आपको, तब तो कमा पाएंगे आप। तो क्या खो दें सर, बताओ आप। हाँ बोल तो सर, कुछ लगाएंगे तभी तो आप पाएंगे सर। तो क्या लगाएं बताओ आप। हाँ तो आप वही तो कह रहे हैं, आप पैसे नहीं है हाँ, तो उसके लिए कुछ तो आपको लगाना पड़ेगा। तो क्या लगाएं सर क्या है बताओ। सर? लगाने के लिए तैयार है ना सर, मेहनत सर करने के लिए तैयार है। देखिए सर, ये लाइफ टाइम आपको एक इनकम का जरिया बन रहा है। अगर आप थोड़े पैसे लगा के आज पहले महीने में आप 50,000 रुपये कमाते हैं और ये ग्रोथ आपकी बढ़ते जाती है। जो आप सर 8 घंटे अभी दे रहे हैं 25,000 रुपये के लिए और इतने परेशान हो रहे हैं कि EMI भी है, घर का खर्चा भी है, तो सर अगर एक महीने आपने इसमें मेहनत कर लिया तो आप जो 25,000 रुपये कमा रहे हैं, ये 15 दिन में कमा लेंगे आप, और हर महीने आपकी ग्रोथ होगी सर। ठीक है सर। और इतना टीम सपोर्ट मिलेगा सर, जो आप अभी आपकी जो स्थिति है ये बहुत जल्दी कवर हो जाएगी सर। ओके, जी जी। ठीक है सर। तो कहाँ दिक्कत दिक्कत तो ऐसी की वैसी सर, पैसा नहीं है, बताया आपको। नहीं तो उसके लिए अरेंज करना पड़ेगा ना सर। अगर लाइफ में कुछ चेंजेस करना है या फिर जीवन में ऐसी 25,000 की नौकरी करिए आप और जीवन भर ऐसे ही परेशान रहिए, या उसके लिए थोड़ी सी हिम्मत दिखाना, उसके लिए थोड़ी हिम्मत दिखाना पड़ेगा आपको। ठीक है सर, करते हैं कुछ, करते हैं। बिल्कुल। ओके सर, ओके। चलो, तो भैया सोनी जी ने सीधे सीधे बढ़िया बताया। कितने लोगों को लग रहा है भैया सोनी जी ने क्लियर समझा दिया, बताओ। कितने लोगों को लग रहा है कि सोनी जी के समझाने से मैं पैसे दे दूंगा या पैसे अरेंज कर लूंगा, बताओ। मैं बताऊंगा फिर कि सोनी जी ने कहाँ कहाँ अपने को सुधार करना है। ओके, नॉट क्लियर सर, अदनान जी ने बोला बिल्कुल पैसे नहीं देंगे सर। ओके ओके ओके, तो सोनी जी के कहने से मैं पैसे क्यों नहीं दूंगा, बताओ। ओके ओके ओके, नहीं देंगे सुमित जी, बिल्कुल नहीं देंगे। तो क्यों नहीं देंगे, कारण तो बताओ। अभी अभी तो मैंने उसी का डेमो दिया था सर। आपके जैसा कस्टमर रहा तो पैसे देगा ही नहीं। क्यों नहीं देगा भाई, मैं तो देने के लिए तैयार हूं ना। मैं तो बोल रहा हूँ मेरे को पैसे कमाने। सोनी जी ने, दुष्यंत जी का कहना है सोनी जी ने सवाल नहीं किया। बिल्कुल सर, सही बात है। ट्रस्ट बिल्ड नहीं किया, बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपके क्वेश्चन के आंसर ठीक से नहीं दिए। ओके ओके ओके, कंफर्ट जोन में ही है सर। ओके, प्रोस्पेक्ट देखो, अभी जब मैंने इस सेशन को शुरुआत किया था ना, मैंने कलाम अहमद जी, बिल्कुल सही बात है, मैंने क्या क्या बोला कि अपने को सोनी जी क्या करना है। अगर वो बोल रहे हैं कि पैसे नहीं है, तो उसको ये नहीं बोलना है कि पैसे कैसे अरेंज होंगे। उसको ये नहीं बोलना है कि तुमको जीवन में कुछ ना कुछ तो खोना पाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ये अलग चीज है। हमको सबसे पहले उससे ये पूछना है कि क्लियरिटी आई कि नहीं सर, ये बताओ 50,000 कमाओगे कैसे, इतना समझ में आया कि नहीं। अभी उसको समझ में ही नहीं आया तो कितना मोटिवेट करेंगे उसको, है ना।
सिंपल सा सवाल है, उसको समझ में नहीं आया। राधेश्याम जी समझा कहाँ कहाँ पे गलती हो रही है, कि उसको समझ में नहीं आया। अब सोनी जी आप ये बताओ कि मैं क्यों पैसे का अरेंज करूं? आप बोल रहे हो अरेंज करें, लेकिन मेरे को समझ में नहीं। अच्छा, और गजब की बात है, आप ये पूछ भी नहीं रहे कि सर समझ में आया कि नहीं आया। आपने मेरे से पूछा क्या कि सर ये बताओ 50,000 कैसे कमाना है, ये समझ में आया कि नहीं आया? मेरे को समझ में ही नहीं आया। अब मैं क्या करूं, मैं पैसे ही नहीं अरेंज करूंगा। हाँ, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपको बिल्कुल दोबारा पैसे के लिए नहीं बोलना चाहिए, आपको वापस से आना चाहिए। रिवर्स क्वेश्चनिंग में क्या करना चाहिए कि सर कोई बात नहीं, पैसे तो आप अरेंज कर लोगे, लेकिन ये बताओ सर कि 50,000 कैसे कमाओगे, इसकी क्लियरिटी आई कि नहीं, और इसकी कितनी क्लियरिटी आई। मैं बोलूंगा सर क्लियरिटी आ गई, तो मैं बोलूं, तो फिर ये पूछ सकते हैं कि सर अच्छा ये बताओ सर 50,000 कितनी सेल में आएगा, ये क्लियर हुआ आपको, और कितनी सेल के लिए कितना डेटा लगेगा, ये क्लियर आया आपको? तो मैं वहीं फंस जाऊंगा, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम ही वही है, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आएगा 50,000 कैसे। कितने लोगों को क्लियर हुआ भैया कहाँ गलती हो रही थी? और आप सब भी करते होंगे, मैंने तो सोनी जी का एक एग्जाम्पल लिया है ना। काफी सारे लोग ये गलती करते होंगे कि भैया पूछना था उससे सवाल, लेकिन उसको दिया समझा, यहीं पे गलती हो जाती है। अब आप समझो कि अगर किसी पेशेंट को दवाई देना है और आपने उसको पोलियो का टीका लगा दिया है, तो क्या होगा? था पेट दर्द, टीका पोलियो का लगा दिया, तो क्या होगा? उसका पेट दर्द ठीक होगा? नहीं होगा। तो जावेद शेख जी, यही तो प्रॉब्लम है। आप अच्छे कंसल्टेंट हो, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो कि उसको चाहिए क्या। वो आया था बेचारा पेट का इलाज करने, आपने उसके सर का कर दिया, है ना। तो यही हमको समझनी है। सर एक बार आपकी तरफ से बताएं कि सर मैं 50,000 कैसे कमाने, लोगों को सलाह देने में इतना पैसा का। कोई नहीं, उससे उससे आप पूछो, आपको पता चल जाएगा। उसको समझ में नहीं आया गोविंद जी, उसको 25% ही समझ में आता है। मैं आपको बताऊं कि आज भी ना बहुत सारे लोग जो आईबीसी बनते हैं, आधे से ज्यादा लोगों को क्लियर ही नहीं होता कि भैया क्या करना है। उनको तो आईबीसी बनने के बाद भी क्लियर नहीं होता, कई बार क्लियर नहीं होता। अच्छा, कितने लोग हैं जिनको 100% क्लियरिटी हो गई थी तब बने थे? बहुत कम लोग बनते हैं। बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस में बन जाते हैं। तो आपको सबसे पहले यही समझना है कि कस्टमर जो है उससे हमने सही सवाल किया कि नहीं। सही सवाल करेंगे तो चीजें आ जाएंगी। इतना क्लियर हुआ आपको? यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, ओके 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 ओके। अब मैं लेता हूं हमारे साथ जी भैया रविशंकर जी के साथ हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, बताइए। सर मेरा एक सवाल है, क्या कस्टमर को सब कुछ क्लियर हो गया और हाँ, कस्टमर 5,000 का टोकन भी कर दिया? ठीक है, बहुत अभी बढ़िया। टोकन कर दिया तो फिर मतलब क्लियर है, क्या क्लियर हो गया होगा इसीलिए पैसा दिया उसने? ठीक है। अब उसके बाद घुमा रहा है, क्या सर ठीक है अभी अरेंज कर रहा हूँ, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं पूरा कर देता, टाइम ले रहा है। हम्म। और वो डेट पे डेट दे रहा है कि मतलब आज नहीं, अभी हुआ नहीं, 2 दिन बात करूंगा, 10 दिन बात करूंगा, 1 महीने बात करूंगा। और अब ये उसको अगर हम समझाने जा रहे हैं तो बोला है अगर सर समझा नहीं होता तो फिर तो मैं पैसा ही ना देता ना, समझ लिया ठीक है, इसलिए पैसा दिया। ठीक है। इस केस में आप क्या करते हैं? अभी उसको सर समझाता हूँ, मोटिवेट करता हूँ, स्टोरी टेलिंग करता हूँ। अच्छा, क्या मोटिवेट करते हो? चलो मैंने 5,000 रुपए दिए हैं, टोकन दिया है, बाकी नहीं पेमेंट कर रहा हूँ, तो क्या मोटिवेट करते हो आप बताओ? हाँ सर, फुल मेरा फोकस रहता है क्या मतलब स्टोरी टेलिंग करूँ उसके साथ, क्या सर आपकी तरह थे, मतलब वो अगर पैसे का प्रॉब्लम बताता है तो मैं अमित साहू जी का स्टोरी बताता हूँ। नहीं 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 दिनेश नहीं मेहरा नहीं सर नहीं, का। सवाल समझो, आप ही के सवाल पे मैं चलता हूँ। सबसे पहले तो कैमरे में केवल आप आ जाओ, रविशंकर जी को थोड़ी देर के लिए साइड कर दो, ठीक है। यस सर, यस सर। अब ये बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि सर टोकन तो दे दिया, 5,000 दे दिया, रिमेनिंग पेमेंट नहीं कर रहे हैं, है ना। यस सर। तो चलो, मैं एक कस्टमर हूं जिसने 5,000 का टोकन कर दिया है और मैं रिमेनिंग पेमेंट नहीं कर रहा हूं। अब क्या करते हो आप, वो बताओ। हाँ सर, आपने मतलब 5,000 का पेमेंट किया था, अब क्या रीजन क्या आ रहा है? अगर मतलब कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, कब तक प्लान कर रहे हैं आप? पैसे अरेंज अभी नहीं हो पा रहे सर। क्या रीजन आ रहा है, मतलब दिक्कत कहाँ पे आ रहा है? जिन लोगों से लेने थे सर, उन लोगों ने दिए नहीं। ओके, तो फिर अभी कैसे करेंगे? देखते हैं सर, करते हैं जुगाड़ कुछ। जब भी सर, मतलब कब तक का प्लान, कब तक का है आपका? अब सर प्लान तो आज कोई पैसे दे दो तो मैं तो आज कर लूं। हाँ, पर मतलब मेन रीजन है सर, देगा क्यों? कुछ कारण होगा ना, मतलब आपने जिससे मांगा है, किसी को दिया है, कहाँ
से, आने वाला कहाँ से, क्या रीजन आ रहा है, कहाँ से दिक्कत आ रहा है? मतलब सर आने वाला क्या है, 2 दोस्तों को बोला था, दोनों मेरी तरह हैं, तो अब वो बोले थे दे देंगे, लेकिन अभी नहीं दे रहे हैं। अगर ये नहीं देने वाले हैं, मतलब लग रहा है आपको ये नहीं मिलने वाला है यहाँ से पैसा, तो फिर कैसे करेंगे? देखते हैं सर, कुछ और जुगाड़ जमाते हैं, अरेंज करते हैं। ओके, तो मतलब और सर, मतलब जुगाड़ समझ नहीं पा रहा हूँ मैं, और का मतलब कहाँ से? किसी से फ्रेंड बात है? करेंगे सर, किसी से बात करेंगे, कुछ और देखेंगे। ओके, तो मतलब आज बात करने वाले हैं आप, क्या अभी टाइम देंगे थोड़ा? देखते हैं सर, लगाता हूँ 1-2 लोगों को फोन और करता हूँ सर कुछ व्यवस्था। मेन क्या है सर, करना क्यों है ये क्लियर होना चाहिए। लग रहा है आपको यहाँ से आप इनकम जनरेट कर पाएंगे, यहाँ से मतलब आपका जो आप ड्रीम लेके आ रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि महीने का 40-50 हजार रुपए यहाँ से निकाल लेंगे, वो लग रहा है आपको क्लियर हो पा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो गया सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तभी तो टोकन दिया सर आप। बाकी कुछ होगा तो आप हो सर, आप तो हेल्प करोगे। जी जी सर, मतलब मेरा यही जानना था सर, क्या रीजन मतलब वहां पे आ रहा है, क्या कारण आ रहा है? अगर यही प्रॉब्लम ऑलरेडी अभी मैं होता, अगर मान लो मेरे को कोई प्रॉब्लम होता, मेरे को हॉस्पिटल जाना होता, गाड़ी आड़ी नहीं होता मेरे पास, तो मैं क्या करता, किसी से लेता या नहीं लेता? तो सर एक काम करो ना, आप ही दे दो तब तक। हाँ मैं दे देता, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमारा एक पॉलिसी है ZDP, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, इसके अगेन आते हैं हम लोग। तो आप ही बताओ सर मैं क्या करूं। देखो सर, अगर आपकी जगह मैं होता मान लो, ठीक है, अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम है, अभी मेरे को हॉस्पिटल जाना है, तो मेरे पास गाड़ी भी नहीं है, तो मैं कैसे मतलब अरेंज कैसे करूंगा? किसी ना पैदल किसी से चला जाऊंगा सर, पैदल जाऊंगा और क्या करूंगा, या किसी से मांगूंगा। 10 किलोमीटर दूर है, 10-15 किलोमीटर अरेंज जाना है, अर्जेंट जाना है, तो कुछ ना कुछ तो प्लान करूंगा। मैं समझ क्या गया लगता कहाँ है? गलती कर रहे हो आप, मैं समझ गया समझ गया। कितने लोगों को गलती समझ में आ गई बताओ। हमारे साथ हार्दिक जी हैं, हार्दिक संत जी, वो बोल रहे हैं सर मेरे को लो, मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। तो भैया हार्दिक जी कहाँ हो आप, आ जाओ आप भी, आपसे हैंड रेज कर दो सर। हार्दिक संत जी हैं क्या? नहीं, चल अभी देखो, आप समझो ये, अच्छा ये कितने सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम आती है? मेरे साथ तो बहुत बड़ी समस्या है। अब मेरे को एक बात बताओ, पहली बात कि ऋषभ जी, सॉरी रवि जी नाम है ना आपका? मेरा नाम सर संजीव है। संजीव, सॉरी संजीव जी, संजीव जी। अच्छा आप तो गुरुकुल में रहते हो ना? यस सर, यस सर। ठीक है, तो संजीव जी ये बताओ कि आपने एक बार भी मेरे को पैसे जल्दी देने का कारण नहीं बताया। आपने हमेशा यही बोला अरेंज करो, है ना? अब उसमें अर्जेंसी लगेगी नहीं। अब अभी आपकी जगह मैं होता तो मैं पता क्या बोलता, पहले तो म्यूट कर लो आप, क्योंकि आपके बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। ठीक है, मैंने म्यूट कर दिया। अभी मैं होता रवि, मैं होता संजीव जी, तो मैं पता क्या करता, मैं उसको अर्जेंसी लगाता, फोमो क्रिएट करता। किसका? भाई टीएमसी में बिंद्रा जी से मिलने का, ये उसका सपना है। अभी अभी आप मेरे को बोल रहे हो अरेंज करो अरेंज करो, ठीक है सर कर रहा हूँ, लेकिन मैं अरेंज जल्दी क्यों करूं, इसका कारण नहीं है ना भाई। अरेंज तो मेरे को करना है, मैं 15 दिन बाद करूंगा, 1 महीने बाद करूंगा, लेकिन आज अरेंज क्यों करूं, अभी अरेंज क्यों करूं, इसका कोई कारण ही नहीं है। कारण दिया क्या कोई आपने कि सर अभी अरेंज कर लोगे तो फायदे में रहोगे? कोई कारण बताया आपने? नहीं बताया। तो उसको कारण बताना है। अब देखो मैं कारण कैसे बताता, समझो ध्यान से। मैं होता तो मैं यही बोलता सर पैसे तो अरेंज कर लोगे, 2 नहीं देंगे, तीसरा दे देगा, चौथा दे देगा, 5वां दे देगा, लेकिन सर ये बताओ कि इसी हफ्ते पेमेंट क्यों अरेंज करना है, ये क्लियर हुआ आपको? अगले 3 दिन में क्यों अरेंज करना है, ये क्लियर हुआ आपको? बोलेगा सर ये तो पता ही नहीं। तो भाई साहब फिर मैं उसको अर्जेंसी लगाता, या तो एफटीटी की लगाता, या मैं उसको विवेक सर से टीएमसी में जाने की लगाता। सर ये बताओ विवेक सर से मिलना चाहते हो? बोले हाँ सर बिल्कुल मिलना चाहते हैं। अच्छा उनके साथ फोटो लेना चाहते हो? अरे सर बिल्कुल, मजा आ जाएगा। कैसा रहेगा अगर आपको विवेक सर की फिजिकल ट्रेनिंग लेने का मौका मिल जाए, जिसके लिए लोग हजारों लाखों रुपए पे करते हैं, वो फिजिकल ट्रेनिंग लेने का मौका मिल जाए तो कैसा रहेगा? वो बोलेगा हाँ सर मजा आ जाएगा, मतलब अगर विवेक सर को अगर 2 घंटे सुन ली तो मैं टीएमसी के हाइप बनाता उसको कि टीएमसी क्यों इंपॉर्टेंट उसके लिए। तो रविशंकर जी फिर वो खुद भागता, फिर आपको सवाल नहीं पूछने पड़ते, है ना? तो वो जल्दी पेमेंट क्यों करे, उसके लिए अर्जेंसी लगाना है, और अर्जेंसी उसको आप इस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है कि भैया बिंद्रा जी से मिलने का मौका भैया साल में बहुत कम लोगों को मिलता है, 2 ही बार मिलता है। ठीक है, तो उसको क्लियर हो जाएगा मेरे को जल्दी क्यों पेमेंट करना है।
तो ये जब आप उससे समझेंगे तो अभी संजीव जी अभी समझ में आया आपको कि जल्दी पेमेंट करने का कोई कारण ही नहीं है उसके पास। मैं 15 दिन बाद करूंगा ना, क्यों करूं आज? अरे भैया आज क्यों करना है पहले समझ लो कि आज पेमेंट करने की क्यों जरूरी है। क्योंकि आज पेमेंट करोगे ना तो 3 दिन बाद टीएमसी में जा पाओगे। टीएमसी समझ रहे हो क्या होता है? पहले टीएमसी समझ लो। टीएमसी के आपने हाइप क्रिएट कर दी, अब वो टीएमसी के लिए पैसे अरेंज करेगा, आईवीसी के लिए नहीं करेगा। बोलिए ठीक है कि वो तो ट्रेनिंग में। हाँ, इतना क्लियर हुआ? चल, कितने लोगों को क्लियर हुआ भैया कि अगर उसको कारण तो बताओ कि वो पैसा जल्दी अरेंज क्यों करे? जितने लोगों के पास टोकन है, जितने लोगों के पास टोकन है उतने कितने लोगों को क्लियर हो गया कि अगर कोई डिले करे तो हमको क्या करना चाहिए? अगर वो कस्टमर डिले कर रहा है तो उसको अर्जेंसी लगानी चाहिए, उसको जल्दी पेमेंट करने के कुछ कारण होने चाहिए, है ना, कि कैसे हम जल्दी उसको क्लियर करा सकते हैं। ठीक है, ओके। अब मैं आता हूं, हमारे साथ हैं अनिल कुमार जी। जी अनिल जी बताइए सर, क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सर मैंने अभी टोकन 13 तारीख को लिया था। ठीक है, तो कस्टमर तो एग्री है बाकी करने के लिए, बट है। प्रॉब्लम ये है कि उसको फिजिकली ब्रांच जाना था। वो बोल रहा ठीक था है। कि एक बार मैं फिजिकल ब्रांच जाऊंगा उसके बाद ही क्लियर होऊंगा। जयपुर के हैं वो। ठीक है। तो रवि सर से मेरी बात भी हुई थी, मैंने वहां का उनको एड्रेस भी दिया है। अरे अनिल जी आप कहाँ से हैं? मैं सिवनी मालवा से। तो फिजिकल ऑफिस क्यों जाना है? कस्टमर से उसको पूछा आपने? उसको देखना है बस मतलब क्या देखना है उसको? कि कैसे क्या है अपना ऑफिस वगैरह जयपुर में। हाँ। तो उसकी डिस्कस मैंने रवि सर से की भी थी, तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, उनको दिखा दो। अरे मेरा सवाल ये है कि उसको दिखाना ही क्यों है? वो क्योंकि मान काम तो डिजिटल है ना, काम तो डिजिटल है, फिजिकल वाला कहाँ सारी सवाल आता है? नहीं, वो सारी चीजें पेमेंट भी करेगा, सारी हाँ। चीजें हैं, लेकिन वो एक बार हाँ, बोलता है कि मैं अपना ऑफिस देखना चाहता हूँ वहां पर फिजिकली। तो सवाल ये आता है ऑफिस देखना ही क्यों चाहते हैं? क्योंकि उसके अंदर डर है। क्या है? डर है। आपने समझा वो क्यों देखना चाहता है? क्योंकि उसके अंदर हम्म डर है। मेरे से भी हम्म कस्टमर बोलता है फिजिकल ऑफिस विजिट करना है, मैं तो बोलते नहीं फिजिकल ऑफिस विजिट करने के लिए, और मैं तो कराता भी हम्म। नहीं कि फिजिकल ऑफिस विजिट क्यों कर रहा है। फिजिकल ऑफिस विजिट उसके नहीं, अंदर ये लेकिन डर है। मैंने अपने मैनेजर से पूछा पहले कि उनको ये उसका क्वेश्चन है क्या करना क्या है मुझे, तो उन्होंने मुझे ये सजेशन दिया कि ठीक है कोई बात नहीं दिखा सकते हो। इसलिए बट हम्म नहीं तो मैं दिखाता नहीं, मना कर देता उनको कि आपको दिक्कत क्या है फिजिकली। हम्म कोई बात नहीं, अगर दिखाने को बोला है तो अच्छी बात है, लेकिन हालांकि मेरे से बोलता तो मैं नहीं बोलता उसको दिखाने के लिए। और अभी देखो, चलो अनिल जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। अब अगर कस्टमर बोल रहे हैं ना मेरे को फिजिकल ऑफिस विजिट करना है, देखना है, तो समझ जाओ भैया कि सीधे सीधे उसके अंदर क्या है? डर है। क्या है? डर है। डर किस बात का है? कि ऑनलाइन है, फ्रॉड हो गया तो भैया ये बताओ मेरे को, ऑनलाइन फ्रॉड हो जाएगा तो क्या फिजिकल फ्रॉड नहीं होता? जितनी फ्रॉड वाली कंपनियां थी क्या सारी डिजिटल थी? उनके फिजिकल ऑफिस नहीं थे? जितने भी स्कैम चल रहे थे तो सारे डिजिटल थे या फिजिकल थे? उनके ऑफिस भी तो थे ना। तो ऑफिस देखने के बाद भी तो फ्रॉड हो सकता है। डर तो ऑफिस देखने के बाद भी हो सकता है। फिर कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, तो आपको उसका डर समझना है ना। कोई बात नहीं अनिल जी, अभी आपने शुरुआत करी है, आपको उसको डर समझना है तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके ओके ओके। सर मेरा टोकन 6 फेब को आ गया है लेकिन कस्टमर फोन नहीं उठा रहा है गोविंद चावला जी। तो ये खतरे के संकेत हैं। खतरे के संकेत ये हैं कि आपका कस्टमर किसी और से भी कनेक्ट है। ठीक है, तो एक खतरे के संकेत को समझिए और सबसे पहले संपर्क बनाइए। आपके फोन से नहीं उठा रहा है, दूसरे के फोन से लगवाइए और मैनेजर से लगवाइए। ठीक है, कि भैया डिसीजन तो लिया था, टोकन तो बुक किया था, दिक्कत क्या आ रही है? अगर टोकन देने के बाद कस्टमर फोन नहीं उठाए तो समझ लो कि किसी और का फोन उसने उठा लिया है। ठीक है, तो रिलेशन बना के रखना है टोकन वाले से, क्योंकि ऑलमोस्ट आ चुका है, लेकिन वो आपके डर के कारण या आपकी किसी एक्टिविटी के कारण शायद उसको अच्छा नहीं लगा होगा, जिसके कारण वो किसी और से कनेक्ट हो गया होगा। ठीक है, ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शुभम जी, शुभम जी, शुभम जी, शुभम जी, शुभम जी कहाँ है? ओके शुभम जी, यस शुभम जी। सर मैं पूछ रहा हूँ कि स्टार्टिंग में कितनी लीड पे काम करना चाहिए और रिजल्ट नहीं आया तो क्या करेंगे, ये पूछ रहा हूँ सर।
सर पहली बात तो ये है कि स्टार्टिंग में अभी अभी कितनी लीड पे काम करते हैं आप? सर 100 लिया था, लेकिन 50 लीड लिया 5 दिन कंटिन्यू, उसके बाद मैं ब्रेक कर दिया सर कल से। 50 अभी बची है, रोक दिया हूँ सर अभी। क्यों ब्रेक कर दिया आपने? सर वो पूरा हैंडल नहीं हो पा रहे थे सर, फॉलोअप वगैरह पेंडिंग थे, और मतलब पुरानी जो लिस्ट के थे वो भी मतलब पूरे बैठे नहीं थे सर, इसलिए रोक दिया था सर कल। अभी देखो कितनी लीड लेनी चाहिए, ये सबका अलग अलग आंसर निकल करके आए। जी 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 मैं 100-150 लीड लेता हूँ जी क्योंकि मेरा टारगेट बड़ा है। कुछ जी लोग सर। हो सकता है 70 लीड ले रहे हो, कुछ लोग 50 लीड ले रहे हो, कुछ लोग 30 लीड ले रहे हो, कुछ लोग जी 10-15 ले रहे हो। तो लीड जी कितना लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना बड़ा टारगेट लेना है। जी सर। दूसरी बात ये आती है कि सिर्फ मैं लीड लूं, रोक दूं, पहले इनसे रिजल्ट आ जाए फिर देखूं, तो भैया मेरा आपसे आपसे नहीं, जितने ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि सर मैं अभी लीड लेता हूं, इतने में रिजल्ट आया तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे देखता हूं। तो भैया ये बताओ आप क्या करोगे? बीज बो दोगे खेत में, उसके बाद इंतजार करोगे क्या अगला बीज बोने के लिए कि नहीं सर रुक जाओ, पहले जब तक मेरा गेहूं उग नहीं जाएगा तब तक मैं दूसरा गेहूं का बीज बोऊंगा नहीं, ऐसा होगा क्या? नहीं, करते रहना आप जो लीड ले रहे हैं ना शुभम जी, वो फनल बन रही है। क्या हो रहा है? फनल फनल। बन रही है। इसमें सारा का सारा काम किसका है? फनल का है। जिसके जी पास जितनी लंबी फनल होगी उसके पास उतने ज्यादा क्लोजर आने की चांसेस हैं। जी अब सर। जिसके पास फनल ही नहीं होगी तो क्या होगा? अभी जो आप लीड ले रहे हैं वो बीज का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहा है? बीज का काम। बीज का काम कर रहा है। तो जी बीज अपने को रेगुलर बोते रहना है, जी ठीक है, सर। बिना कोई लेकिन किंतु परंतु के। जी सर। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके सर। ओके ओके ओके, थैंक यू। देखो लीड के लिए तो वो आपका पर्सनल टारगेट हो सकता है कि कितना लेना है, कैसे करना है। इमरान खान जी का कहना है भैया कि कस्टमर बोलता है सर आईबीसी बनने के लिए पैसे मुझे आप दे दो, तो उनको बोल देना भैया कि ऐसा तो संभव होता नहीं है। और दूसरी बात की अगर ये बताओ सर लीड कैसे लेना है? डिजिटल मार्केटिंग से लेना है सर लीड, है ना, डिजिटल मार्केटिंग करानी है। अब वो डिजिटल मार्केटिंग कैसे करानी, वो आप अपने सीपी से बात कर सकते हैं, वो आप अपने आईबीसी मैनेजर से बात कर सकते हैं, वो आपको बता देंगे। ठीक है, अदनान जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। क्या सवाल आता है सर बताइए। सर कस्टमर का ये हम पूछ रहे थे कि कस्टमर जैसे पूछा है कि मुझे बाद में काम कैसे करना होगा आईबीसी बनने के बाद। सर ये डिजिटल मार्केटिंग जो पेमेंट दे के लीड मुझे मिलती है, ये कस्टमर को बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? बिल्कुल बताना चाहिए, क्यों नहीं बताना चाहिए? कि बाद में भी आपको पेमेंट लगेगा ना डीएमटी देखो करवाने। आप उसको समझा सकते हो कि भैया देखो लीड जनरेशन जो है वो आप सीख सकते हो, पैसे देके करा भी सकते हो, ठीक है, और फ्री में भी कर सकते हो, तीनों ऑप्शन है। अगर आपको स्लो ग्रोथ जो करनी है, आप हाँ बोलो, क्या बोल रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ कि वो कस्टमर के ऊपर होता है कि अगर आप फ्री कर सकते हैं, इतना नॉलेज है आपको तो आप फ्री भी कर सकते हैं जनरेट। हाँ फ्री भी कर सकते हैं, वो तो आपके ऊपर है ना सर कि आप पैसा कितना जल्दी और कितना कमाना चाहते हैं। अगर कोई दिक्कत नहीं है सर, मेरे को तो थोड़ा भी आ जाएगा तो चलेगा, तो भैया विवेक बिंद्रा जी का यूट्यूब चैनल है, उसको शेयर करो, रजिस्टर्ड करेंगे लोग, आपके पास मैसेज आ जाएगा, वेबिनार अटेंड करेंगे, 1-2 क्लोजर महीने के निकल आएंगे। अगर आपको लग रहा है नहीं भैया मेरे को 50,000 1 लाख रुपए कमाने, सीरियस हूं मैं, तो सीरियस के लिए तो थोड़ा सा फिर ज्यादा कस्टमर चाहिए ना। जी हाँ तो इस तरीके से उसको क्लियर कर सकते हैं, पहले से क्लियर रखो, जितना ज्यादा क्लियर रखोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। ओके ठीक है, ओके। देखो कस्टमर जो है ना उसको जितनी अच्छी क्लियरिटी रहती है ना उतना जल्दी वो डिसीजन लेता है। कस्टमर को कभी भी कंफ्यूजन में नहीं रखना चाहिए, उसको क्लियरिटी दे देना चाहिए ताकि वो क्लियर हो सके चीजों को लेकर के। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। तो आप सबने जो हमें सेवा का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2 आखिरी सवाल ले लेता हूं मैं, ठीक है, उसके बाद हमारी नेक्स्ट ट्रेनिंग होने वाली है। तो अभी आपके जो भी सवाल है मेरे को फटाफट चैट बॉक्स में भेज दीजिए। मैं 2 ही सवाल ले पाऊंगा और उसके बाद आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द नेक्स्ट वीक में। तो आप सबने अभी तक इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करें, और जिस भी व्यक्ति को आईबीसी बनाते हैं उनको ये चैनल जरूर शेयर करें ताकि वो सीख सकें फर्स्ट कॉल, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जो भी चीजें हैं वो आप यहाँ से सीख सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है नारायण सिंह बड़ा बिजनेस के नाम से,
और अगर आप पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं मेरे से, पर्सनली कुछ आपके सवाल हैं जिनका जवाब आप मेरे से चाहते हैं, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं। नारायण सिंह ऑफिशियल के नाम से इंस्टाग्राम पेज है, आप उसको आकर के फॉलो कर सकते हैं। वहां पर आपको मैं मिल जाऊंगा, हर ज्यादा टाइम मैं वहीं एक्टिव रहता हूँ, आप वहां आकर के फॉलो कर सकते हैं। दूसरा, आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ लोग YouTube से ऑलरेडी कनेक्टेड है, जो YouTube से कनेक्टेड नहीं है मैं उनको कहना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये जो मीटिंग चल रही है इसकी रिकॉर्डिंग इसी चैनल पे मिल जाएगी आपको। ये मैंने आपको डाल दिया है, नारायण सिंह ऑफिशियल के नाम से YouTube चैनल है। जस्ट ये मैंने आपको इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया है। और YouTube में अगर आपको अभी तक कुछ चीजें नहीं समझ में आई हैं, कुछ चीजें क्लियर नहीं हुई हैं, तो ये पूरा सेशन का रिकॉर्डिंग अभी के अभी मैं कहां पे YouTube में डाल दूंगा। ओके, तो आप उस YouTube में जाकर के वापस इसको देख सकते हैं, वापस से नोट बना सकते हैं और आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं गलती कहां पे करता हूं। क्या क्लियर हो जाएगा? सर फेसबुक पे नहीं हूं सर, माफी चाहूंगा, अभी फेसबुक के लिए समय नहीं बचता है, फेसबुक में समय बहुत जाता है, तो मैं केवल इंस्टाग्राम में हूं और उसके साथ साथ मैं यूट्यूब में हूं। तो आप अगर कोई पर्सनल मैसेज है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में कर सकते हैं, काफी सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं इंस्टाग्राम में दे देता हूं। प्लस नेक्स्ट टॉपिक किस ट्रेनिंग में करना है वहां पे जितेंद्र कुशवाहा जी नारायण सिंह बड़ा बिजनेस के नाम से यूट्यूब चैनल है, आप नारायण सिंह बड़ा बिजनेस करेंगे तो आपको वहां पे यूट्यूब चैनल आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। तो लास्ट 2 सवाल और ले लेते हैं। चलिए, तो 2 सवाल कौन से लेंगे फटाफट? सर अनिल सर आपका तो सवाल ले चुका हूं मैं, ठीक है, तो दूसरे को मौका दे देते हैं, है ना। ओके 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 सर जी, DMT कैसे सीखें और ये कोर्स कहाँ मिलेगा? अभिषेक जी, ये कोर्स वहीं मिलेगा जहां बाकी कोर्स मिलते हैं। अब बाकी कोर्स कहाँ मिलते हैं ये भी आप समझ सकते हैं। आपको ये सारे कोर्स मिलेंगे कहाँ पे? ये सारे कोर्स मिलेंगे आपको बड़ा बिजनेस कम्युनिटी में। ठीक है, ओके। हमारे साथ नवीन ठाकुर जी हैं। नवीन जी अनम्यूट कर लीजिए, बताइए सर क्या। सर वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। सर हम बिहार से बोल रहे हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया सर, बताइए। सर न्यूली IBC के आप इंस्पिरेशन हैं सर, और फर्स्ट टाइम आपके साथ लाइव मीटिंग अटेंड किए हैं सर। जी जी जी। तो ऑन हार्टिएस्ट रिक्वेस्ट सर, एक रोल प्ले आपके साथ, आप IBC बनिए, मैं कस्टमर बनता हूँ प्लीज सर। सर ओपनिंग कॉल के लिए, सीखने के लिए सर। जी जी नवीन जी, देखिए अभी ना समय कम है, 9:30 बज चुका है, मेरी 9:45 पे दूसरी मीटिंग है। अभी अगर रोल प्ले करेंगे, मेरी बात तो सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर रोल प्ले करेंगे समय ज्यादा लग जाएगा। रोल प्ले का वीडियो मेरे इसी चैनल पे पड़ा हुआ है, नारायण सिंह फर्स्ट कॉल देखेंगे ना, फर्स्ट कॉल ऑब्जेक्शन, फर्स्ट कॉल ट्रेनिंग, आपको वहां मिल जाएगा सर। मैंने कई बार रोल प्ले किया हुआ है। तो सर अभी इसके लिए माफी चाहूंगा थोड़ा सा, क्योंकि समय कम है। तो आप एक बार उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, तो आपके सारे सवाल मिल जाएंगे। और अगर सवाल क्लियर नहीं होंगे सर, मिल रहे ना, अगले वीक में फिर मिल रहे हैं, तो उस पे करेंगे सर। होमवर्क याद दिला दीजिए, ये बहुत, सौरभ चंद्रवंशी जी बहुत बहुत बधाई हो, क्या गजब का सवाल किया भैया। होमवर्क क्या है आप सबको पता होगा, होमवर्क क्या है? कितने लोगों को क्लियर है कि आज का होमवर्क क्या है? मैं हर ट्रेनिंग में अपनी कुछ ना कुछ होमवर्क देता हूं। कितने लोगों को क्लियर है भैया आज का होमवर्क क्या है? एक बार फटाफट बता दीजिए, आज का होमवर्क क्या है? आज का होमवर्क है, प्रमोद जी आज का होमवर्क क्या है? ओके ओके ओके, आज का होमवर्क क्या है? ओके ओके भैया, आज का होमवर्क है, सौरभ चंद्रवंशी जी, होमवर्क है स्टोरी टेलिंग कोर्स देखना। अदनान जी स्टोरी टेलिंग, हाँ रवि कुमार की वीडियो तो देखना ही है, लेकिन वीडियो कौन सा देखना है? हाँ, अगर ये ट्रेनिंग समझ में नहीं आई तो इसका वीडियो देख लेना आप, और अगर ये ट्रेनिंग समझ में आ गई है तो उसके बाद स्टोरी टेलिंग का कोर्स देख लेना। यही आज का होमवर्क, ठीक है। ओके 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 ओके, तो इस कम्युनिटी ऐप में मिलेगा सर, स्टोरी टेलिंग करना चाहिए, स्टोरी टेलिंग का वीडियो देखिए। जितना ज्यादा स्टोरी टेलिंग आप करेंगे, आपको समझ में आएगा, कस्टमर उतना ज्यादा कनेक्ट होगा, ठीक है। तो सर आपके चैनल, अरे सर शेख समीर जी, नारायण सिंह के नाम से चैनल है, मेरा स्वयं का नाम है, यूट्यूब में टाइप कर दोगे आप तो चैनल आ जाएगा, ठीक है। तो आप सबने जो हमें सेवा का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विजय कुमार जी आपका सवाल लेंगे अगले सेशन में, ठीक है।
तो पिछले सेशन में आपका सवाल लिया था, अगले सेशन में भी आपका सवाल लेंगे। तो आप सबने जो हमें सेवा का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आज जो चीजें सीखी हैं उसको शेयर जरूर करिएगा, उसके नोट्स बनाइएगा कि गोविंद चावला जी कहाँ गलती हो रही है, सोनी जी कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं, सवाल पूछने की जगह समझा रहे हैं, समझाने की जगह सवाल पूछ रहे हैं, तो ये गलती होगी, इसको हमको क्लियर करना है। तो आप सबने जो हमें सेवा का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए